रियल एस्टेट को भी एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा तो जाता है। रियल एस्टेट आई वुड से इज द ओनली इन्वेस्टमेंट जो आपको टू वे रिटर्न देती है। आजकल इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस चल रहा है कि राइट। कैसे भी करके पैसे कमाए जाएं या कि पैसे बढ़ाए जाएं। पोस्ट कोविड लोगों का एक इंटेंशन, लोगों का एक माइंडसेट चेंज हुआ है कि वी शुड हैव अ होम। हर इंडिविजुअल की, हर भारतीय की एक नीड बन गई है, एक जरूरत हो गई है। अंदर का रियलिटी क्या है कि असलियत में इतने प्राइस बढ़ने चाहिए थे या नहीं बढ़ने चाहिए थे। मार्केट अपना प्राइस खुद बताती है, मार्केट अपना जस्टिफिकेशन खुद देती है। मार्केट अपने आप को बताती है कि कैसे चलना है। जो आप हर महीने रेंटल दे रहे हो ना, ऑलमोस्ट इक्वल या 2-3 हज़ार रुपए प्लस माइनस करके उतने में आपकी ईएमआई निकल जाएगी और आपका एक अपना घर बन जाएगा। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो ये सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, जब ये बोलते हैं कि यू शुड रेंट एंड नॉट बाय, वो गलत है? मतलब कि वो एक तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं हमारे यूथ को, या फिर उनका जहाँ पे फायदा है या उनको जहाँ से एक उनकी ब्रांडिंग या उनकी इमेज जहाँ से बेटर हो रही है, आई थिंक दे विल ऑलवेज चूज दैट। दोस्तों, रोटी, कपड़ा और मकान, हमारे पूर्वजों ने इन तीन चीज़ों को बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया है। लेकिन आज के टाइम पर मकान लेना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के दाम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आए दिन हम लोग खबरें भी सुनते हैं कि एक फ्लैट ही आज के टाइम पे करोड़ों रुपए में बिक रहा है। तो ऐसे टाइम पे क्या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना हर किसी के लिए पॉसिबल है? एक और डिबेट है कि रेंट वर्सेस बाय, कि क्या हम लोग रेंट करके भी काम चला सकते हैं, तो हमको खरीदना क्यों है। प्लस कुछ लोग बोलते हैं कि प्रॉपर्टी इज़ ऑल्सो इन्वेस्टमेंट, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में कहीं पे ये कंपैरिजन टिकता है? इन्हीं पॉइंट्स को हमने बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्कस किया है आकाश नवानी के साथ। आकाश नवानी इज़ द को फाउंडर ऑफ वाइट हाउस इंफ्रा। और आप या आपके फैमिली और फ्रेंड्स में से कोई भी पर्सन प्रॉपर्टी के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है कि हाउ इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट और इट इज़ अ बैड इन्वेस्टमेंट, रेंट वर्सेस बाय, और ये सारी डिबेट्स का क्या पॉजिटिव कंक्लूजन निकल सकता है, आज हमने वही पॉइंट्स आकाश के साथ डिस्कस किया है। सो विदाउट अ फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पॉडकास्ट। रियल एस्टेट को भी एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा तो जाता है, लेकिन एग्जैक्टली ये किस तरीके से काम करता है, और मान लो कोई पर्सन है, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके ग्रोथ लेना चाहता है, तो कैसे कर सकता है वो? मतलब कि अगर मेरे को इन्वेस्ट करना है या अपनी मनी को ग्रो करना है, वो रियल एस्टेट में पॉसिबल है, तो कैसे पॉसिबल है? अब मैं तो आपको पहले बताता हूँ, रियल एस्टेट आज से नहीं, मतलब ये स्टॉक्स, ये डिबेंचर्स, शेयर मार्केट, ये हम अभी कुछ टाइम से सुन रहे हैं। बट रियल एस्टेट इज वन ऑफ द फ्यू फर्स्ट जहां पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए बात शुरू करी थी, सोचना शुरू करा था। हम्म। तो रियल एस्टेट में हम इन्वेस्टमेंट इस तरीके से है कि आप स्टॉक उठा लो, आप गोल्ड उठा लो, हम और म्यूचुअल फंड उठा ले, डिबेंचर्स उठा ले। ये सब चीजें अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आपका पैसा ऊपर जा रहा है। हम्म। या गोल्ड हो गया, आज गोल्ड लेके रख लो, 10 साल छोड़ दो, गोल्ड डबल हो जाता है। रियल एस्टेट इज द ओनली, आई वुड से इज द ओनली इन्वेस्टमेंट जो आपको टू वे रिटर्न देती है। इट इज नॉट ओनली रेंटल्स बट एप्रिसिएशन। हम्म। आज अगर हम कुछ रियल एस्टेट में पैसा डाल रहे हैं, वो एक मंथली तो आपको फिक्स इनकम दे ही रहा है, प्लस जो आपने पैसा डाला है वो भी ग्रो हो रहा है। ठीक है। जो कंपेरेटिवली अगर हम बैंक एफडी देख ले, हम शेयर मार्केट देख ले, ये चीजें कहीं भी आपको नहीं मिलती। ये तो समझ में आ गया, लेकिन अगर मान लो कि किसी को अल्टीमेटली, रियल एस्टेट में भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं ना, कि रियल एस्टेट में, राइट। प्रॉपर्टी में आप फ्लैट को भी प्रॉपर्टी बोलते हो, आप अगर आप कोई लैंड ले रहे हो उसको भी आप बोल रहे हो, कमर्शियल को भी आप प्रॉपर्टी बोल रहे हो, तो कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, या फिर इसमें ड्यू डिलिजेंस होना कि एक स्पेसिफिक चीज है उसको ही लेंगे तो ही इन्वेस्टमेंट या मल्टीप्लाई हो सकता है? तो मतलब कहाँ पर ज्यादा है? अगर मान लो कोई पर्सन है जिसको ज्यादा नॉलेज है नहीं, इनिशियली उसके पास चलो पैसा है, अब उसने सोचा कि स्टॉक्स में तो मैंने बहुत पैसा लगा दिया, नाउ लेट मी शिफ्ट टू सम रियल एस्टेट, तो उसको कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए? सी, रियल एस्टेट अमित इज ऑल अबाउट लोकेशन। हम्म। हर हर लोकेशन, हर मार्केट एक मतलब जैसे हमारी कंट्री है इंडिया में, भारत की मैं बात करूं, तो वी हैव जैसे एक दिल्ली एनसीआर है,
जितनी भी आपकी ये मेट्रो सिटीज हो गई, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, ये तो एक रनिंग है ही, सबसे ज्यादा डिमांड में रहती ही है। बट इसके साथ में जो और शहर लगते हैं, जैसे अगर दिल्ली एनसीआर में फरीदाबाद आ गया, गुड़गांव आ गया, नोएडा आ गया, तो अभी जैसे पीछे आपने सुना होगा नोएडा में जेवर एयरपोर्ट आ रहा है। हम्म। तो रियल एस्टेट बहुत बूम कर रहा है, एकदम से मार्केट भागी है। ठीक है। और पोस्ट कोविड भी अगर मैं बात करूं, सो बेसिकली आई एम मेजरली लुकिंग एट द गुड़गांव मार्केट। मैं गुड़गांव मार्केट में मतलब मेरे को अच्छा 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। बाकी अभी रिसेंट टाइम्स में अगर बात करूं तो गोवा हो गया, दुबई हो गया, ये भी एक बहुत बूमिंग मार्केट हो रही है। अब आपने बोला कि बात करते हैं, इसमें फ्लैट्स भी आ गए, प्लॉट्स भी आ गए, कमर्शियल भी आ गया। तो दिस डिपेंड्स, आप कौन सी सिटी चूज कर रहे हैं, हम किस टाइम पे किस लोकेशन में एंटर कर रहे हैं, वो मैटर करता है। अब जैसे अगर गुड़गांव की मैं बात करूं, तो पोस्ट कोविड गुड़गांव में हमने अभी पिछले 2 साल में रेसिडेंशियल में बहुत पीक देखा है। जो चीजें 12-13 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट में बिक रही थी, वो आज चीजें कहीं 20 से 22 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट में चीजें ट्रेड कर रही है। हाँ, ये तो तो ऐसा ये लग रहा है ना कि हो सकता है कि मुंबई में भी 100 करोड़ के फ्लैट्स इतना जनरली नहीं बिकते हैं जैसे गुड़गांव में आजकल हम लोग न्यूज में देख रहे हैं। राइट, आपने ये हम डीएलएफ, डीएलएफ को सब जानते ही हैं, मुझे डीएलएफ को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। हम्म। तो अभी डीएलएफ जो गोल्फ कोर्स रोड पे इनका एक अपार्टमेंट है, दैट वाज सोल्ड फॉर 100 करोड़। फिर उसके बाद एक और इनकी डील हुई थी जिसमें पेंट हाउस की डील थी, वो 175 करोड़ की थी। उसकी अगर मैं पर स्क्वायर फीट कैलकुलेशन वैल्यू निकालूं तो दैट कम्स आउट टू बी 75,000 पर स्क्वायर फीट। हम्म। और ट्रस्ट मी अमित, ये प्राइसेस अभी बॉम्बे में भी नहीं है, या बॉम्बे में भी जो पीक लोकेशंस है उनको छोड़ के नियर कहीं नहीं अबाउट। है। तो गुड़गांव ये ग्रो देख रहा है, गुड़गांव में ये सर्च जा रहा है। तो आई थिंक पोस्ट कोविड लोगों का एक इंटेंशन, लोगों का एक माइंडसेट चेंज हुआ है कि वी शुड हैव अ होम। कल को क्या हो जाए नहीं हो जाए, हमें अपने पास एक अपना घर होना चाहिए। हर इंडिविजुअल की, हर भारतीय की एक ये नीड बन गई है, एक जरूरत हो गई है। तो उसके चलते गुड़गांव में काफी प्राइसेस भागे हैं। प्लस हाँ, जो जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो बेटर हो ही रहा है। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो गुड़गांव पास्ट 3 इयर्स 4 इयर्स द मार्केट हैज बूम्ड अप, मतलब एकदम से मार्केट भागी है। और अभी भी मैं आपको बताऊं, अभी भी आगे बहुत स्कोप है। जिस प्राइसिंग पे हम आज बात कर रहे हैं, अगर हम आज से और 5 या 6 साल वेट करते हैं, ये सारे प्राइसिंग आपको डबल अप में मिलेगी। नहीं तो एग्जैक्टली exactly क्या हुआ, क्योंकि कोविड के टाइम पे हमने देखा था कि कोविड के टाइम पे एक स्लो डाउन सा था, लेकिन जैसे ही कोविड क्लियर हुआ और जो प्रॉपर्टी के रेट हैं, जो एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी के प्राइसेस में हुआ है, मतलब जिस स्पीड से प्रॉपर्टी के रेट्स भागे हैं, आ, आप ये समझ लो कि लगभग डबल से भी ज्यादा प्राइसेस हो चुके हैं। तो ये कैसे हो गया, मतलब कि ये करेक्ट है, या फिर थोड़ा सा हम लोग इसको बोल सकते हैं कि थोड़े से प्राइसेस को आ, अंदर का रियलिटी क्या है कि असलियत में इतने प्राइस बढ़ने चाहिए थे या नहीं बढ़ने चाहिए थे, या ये डिमांड एंड सप्लाई का है, या फिर ये हम लोग ये बोलते हैं कि ये बिल्डर्स ने ही अपनी हिसाब से प्राइसेस बढ़ा लिए जबकि उतना प्राइसेस जस्टिफाइड नहीं है। देखो, बिल्डर आज अगर प्राइस इंक्रीज कर भी रहा है अमित, हम्म। अब ऐसा तो नहीं है कि वो सीधा 10 का 20 कर देगा। हम्म। मार्केट ट्रेंड के हिसाब से ही प्राइसिंग ऊपर जाती है, बेसिक इकोनॉमिक्स है। अगर डिमांड ऊपर है तो प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर है। तो जैसे मैंने आपको बताया, पोस्ट कोविड हर एक इंडिविजुअल को हो गया था कि भाई कोई जमीन ले रहा है, कोई अपना घर ले रहा है, जिसकी जो पॉकेट अलाउ कर रही है वो बंदा वो चीज ले रहा है, वो सोच नहीं रहा है। तो डिमांड जैसी ऊपर गई, प्राइजेस ऊपर आए। अब वो डिमांड ऐसी ऊपर गई कि साल 1.5 साल जो पहले एंड यूजर्स थे, जो सेल्फ यूज वाले बंदे थे, वो तो चीज उठाते गए, लेते गए, साथ साथ इन्वेस्टरों ने भी पैसा डालना शुरू करा। हम्म। क्योंकि उनको भी वो एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई कि भाई मार्केट अभी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, प्राइसिंग भी हाई है, लेकिन भाई ये अभी साइकिल और भी आगे भागेगी। 19-20 मैं कहूंगा कि हर जगह चलता है, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन, सॉरी अपना क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत आटे में नमक हर जगह, हम्म। हर बिल्डर या हर इंडस्ट्री में चलता है। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि जो चीज एक्चुअली में 3 साल पहले जो प्राइस था, आज वो अगर आपको मार्केट में 3x 3.5x सुनने को मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा 3.5x नहीं, बट हाँ 2-2.5x वो पैसा हुआ है। वो बंदा, वो इन्वेस्टर ग्रोथ लेके निकला है। तो मार्केट
मार्केट एक्चुअली मार्केट पता है, मार्केट हाँ। अपना प्राइस खुद बताती है, मार्केट अपना जस्टिफिकेशन खुद देती है। आप मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्डर क्या कह रहा है, वो सब सेकेंडरी है। मार्केट अपने आप को बताती है कि कैसे चलना है। आप इसका फ्यूचर क्या देखते हो कि ये प्राइसेस जिस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं, अभी आगे ये ट्रेंड और बढ़ने वाला है, या फिर कुछ टाइम बाद हो सकता है कि एक साइकिल कंप्लीट होकर कुछ स्लो डाउन भी आए? अभी अगर मैं पास्ट 6 मंथ्स की बात करूं, मार्केट थोड़ी सी स्लो रही है। पर आने वाले टाइम में अभी क्या है, अभी इलेक्शंस भी हैं, दिल्ली में इलेक्शंस हैं, और भी स्टेट्स में इलेक्शन हैं। प्लस फाइनेंशियल ईयर एंड जब भी आता है, मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन करती करती है। बट जैसे मैंने आपको जिक्र करा कि गोल्फ कोर्स रोड पे हम प्राइजेस बीट कर चुके हैं, जो मुंबई में भी नहीं है। हाँ। तो अभी तो द्वारका एक्सप्रेसवे की हमने बात ही नहीं करी, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की गुड़गांव में, एसपीआर रोड की हमने कोई बात ही नहीं करी है। तो प्राइसेस डेफिनेटली ऊपर जाएंगे नेक्स्ट 5 to 7 years। बहुत ब्राइट है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए, खास करके गुड़गांव के लिए। मैं बिल्कुल मानता हूँ थोड़ा बहुत सैचुरेशन आएगा, थोड़ा बहुत मार्केट स्लो होगी। बट यस, देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ स्कोप, लॉट ऑफ स्कोप, मतलब कि आज जिस प्राइस पे आप एंटर कर रहे हो, 5 to 7 years डाउन द लाइन वो प्राइस भी डबल अप हो जाएगा। तो देखो, आपने आप गुड़गांव को डील भी कर रहे हो, और गुड़गांव का जितना डिटेल में आपको नॉलेज होगा, आई थिंक बहुत ही कम लोगों को नॉलेज उतना डिटेल में होगा। ऐसा क्या है गुड़गांव में कि वो दिल्ली एनसीआर की हर लोकेशन को बीट कर रहा है? इवन आपने बोला कि गोल्फ कोर्स रोड तो मुंबई को भी बीट कर रहा है। तो ऐसा क्या है, गुड़गांव में समुंदर तो है नहीं कि बीच साइड आपको फेसिंग मिल जाएगा। दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी भी खराब है। तो ऐसा भी नहीं है राइट। कि भाई पहाड़ों की शुद्ध हवा आने वाली है। तो एग्जैक्टली exactly ऐसा गुड़गांव में क्या है कि वो बीट कर रहा है वो सबको? गुड़गांव में ना अमित, ओके, तो मैं चलो थोड़ा सा पीछे जाते हैं। गुड़गांव बना कैसे, गुड़गांव गुड़गांव हुआ कैसे? हम्म। तो एक तो बहुत बड़ा इसमें हाथ है डीएलएफ का। हाँ। उसके अलावा जितनी भी आज अगर हम गुड़गांव में बात करते हैं, जो हमारी फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, हाँ। अमित, उनमें से एक सिंगल कंपनी ऐसी नहीं है जिनका ऑफिस गुड़गांव में ना हो, नहीं हो। जिनका हेडक्वार्टर या जिनके मल्टीपल ऑफिसेज गुड़गांव में ना हो। अब जितने भी लोग इन एमएनसीज में काम कर रहे हैं, फॉर्च्यून 500 में काम कर रहे हैं, वही बंदे हैं जिनके पास स्पेंडिंग पावर है, वही बंदे हैं सही जो बात है। लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे हैं। इसलिए गुड़गांव की मार्केट आगे चल रही है। इन ये मेरे को लगता है इससे बड़ा रीजन गुड़गांव की मार्केट बूम के लिए ऐसी कोई खास डेवलपमेंट भी नहीं है। मैं सच बोलूंगा, जैसे आपने बोला कि एयर क्वालिटी की तो हम बात ही नहीं करते, हाँ, बट अंडर पास जैसे में भी गोवा पानी चल भर रहा है जाता है, हम दिल्ली, जब लोग बारिश का टाइम सुन देखते हैं तो न्यूज में आता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। बट उस पे भी गवर्नमेंट काफी काम कर रही है। हुड्डा ने गोल्फ कोर्स रोड पे अगर बात करें हम, काफी उस बारिश के पानी की जो प्रॉब्लम्स थी उसको सॉर्ट आउट करा है। एसपीआर पे ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए पहले से ही एक पूरा नया आपकी ड्रेनेज लाइन, एक सीवर लाइन डाली जा रही है। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग इनिशिएटिव। गवर्नमेंट को भी पता है कि अगर डाउन द लाइन हमने ये चीजें अपग्रेड नहीं करी, तो रियल एस्टेट के साथ साथ पूरा गुड़गांव ही डूब जाएगा एकदम। हम्म। तो गोल्फ कोर्स रोड का तो एक बार मैं आई थिंक कुछ मैं भी न्यूज वगैरह में देख रहा था कि उसको तो ये बोलते हैं कि गोल्फ कोर्स रोड का प्राइस बढ़ने का एक रीजन आपने सही बताया, कि जो बड़े बड़े कंपनी के फाउंडर्स या वो सब लोग आ चुके हैं। तो एक तरीके से वो रिच पीपल्स डैन बन गया है। तो राइट। आधे प्राइस तो सिर्फ इसीलिए बढ़ गए हैं, जैसे लग्जरी गुड्स के प्राइसेस रहते हैं ना, लग्जरी पर्सेस हो गए, या लग्जरी आपका जो भी एक्सेसरीज हो गए, या लग्जरी कार्स हो एब्सोल्युटली। गए, उनके प्राइस थोड़े से ज्यादा इसलिए भी रखे होते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन उनको एस्पिरेशन के लिए भी परचेज करे। तो मे बी राइट। आई थिंक जो गोल्फ कोर्स रोड या जो 100 करोड़ के या 190 करोड़ के या जो बड़े प्रॉपर्टीज बिक रहे हैं, मोर ऑफ एन एस्पिरेशन की नॉर्मल पर्सन उसको परचेज तो कभी नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका सपना हो जाता है कि हाँ, मैं भी कभी अगर उतना रईस हुआ तो उतनी बड़ी प्रॉपर्टी परचेज करूंगा। तो प्रॉपर्टी से ज्यादा वो शायद एस्पिरेशन भी चल रहा है। अमित, मैं आपको बताता हूँ, वो मतलब गोल्फ कोर्स रोड पे आज आप सिर्फ मतलब हम डीएलएफ, नॉन डीएलएफ, आप कोई भी एक अपार्टमेंट उठा लो, इतनी अमेनिटीज है। मतलब हम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि क्या क्या, मतलब आपके घर के अलावा आपके उस अपार्टमेंट, वो 2 बेडरूम, वो 3 बेडरूम, 4 बेडरूम घर अपार्टमेंट के अलावा, हाँ। वो आपको इतनी सारी अमेनिटीज देते हैं कि आप ये लेके चलो कि वंस यू आर इनसाइड योर सोसाइटी, वंस यू आर इनसाइड योर टाउनशिप, आपको बाहर पैर रखने की जरूरत ही नहीं है।
मतलब बेसिक ग्रोसरी से लेके और हाउस हेल्प्स, और क्लब्स इतने सुंदर बने हुए हैं, क्लब्स में एमिनिटीज इतनी सारी हैं, उसमें लोग दे आर हैविंग देयर प्राइवेट टाइम, दे आर हैविंग देयर मीटिंग टाइम देयर, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, कलीग्स के साथ। तो एक एक मैं आपको बताता हूँ, इकोसिस्टम बन गया है। ये सिर्फ एक एक आज एक लैंडमार्क है। मैं बस, मेरे हम्म। को इतना कहना है कि आई एम स्टेइंग ऑन द गोल्फ कोर्स रोड। मेरे से वो ये भी नहीं, अगला बंदा क्वेश्चन करेगा कि आप गोल्फ कोर्स रोड पे कहाँ रह रहे हो, या कौन सी टाउन, हम्म। कौन सी सोसाइटी में रह रहे हो। तो वो बात बस फुल स्टॉप हो जाता है कि माई अपार्टमेंट, माई एड्रेस इज गोल्फ कोर्स रोड। जैसे दिल्ली में हम बात कर रहे थे चाणक्यपुरी की, या अशोक विहार हो गया, जितनी भी पॉश इलाके हैं, सेंट्रल दिल्ली हो गया, हम्म। पृथ्वीराज रोड हो गया। तो जिसने बोल दिया मेरा घर है पृथ्वीराज रोड में, तो वो मतलब एक कैटेगरी, एक बस एक मतलब बात वहीं पे खत्म हो गया, फिर वो आपसे आगे कुछ सवाल पूछेंगे ही नहीं। इट्स अ माइक ड्रॉप एब्सोल्युटली, मूवमेंट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और जैसे आपने बोला कि जितने भी ये एमएनसीज के टॉप मतलब सीईओज हैं, सीएफए, आपके सीएफओज हो गए, और आपकी जितनी भी कोर कमेटी होती है, मोस्ट ऑफ देम आर पुटिंग अप ऑन गोल्फ कोर्स रोड। तो अब मतलब अगर मैं इसको शॉर्ट में, एक क्रक्स में मैं निकालूं, तो अब ये हो गया है कि गुड़गांव स्टार्टेड बिकॉज ऑफ दिस एमएनसीज, गुड़गांव स्टार्टेड बिकॉज ऑफ डीएलएफ। अब जब दिल्ली कहीं ना कहीं सैचुरेशन पे आया, दिल्ली धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि भाई चलो एंड यूजर जो जो रहने वाला है उसकी बात अलग हो गई, हाँ बट हाँ। इन्वेस्टमेंट के तौर पे अब दिल्ली में दम नहीं बचा। ठीक है। क्योंकि आज दिल्ली में कोई 1 करोड़ रुपए डालता है तो उसको 10 साल वेट करना है कि वो एक का दो होगा। बट सिमिलरली जब, क्योंकि हमारा एयरपोर्ट जो आईजीआई एयरपोर्ट है, उसकी हम्म। स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऐसी है कि वो एक्चुअली वो है तो दिल्ली में, बट इट इज क्लोजर टू गुड़गांव। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आप ये बात सही बोल अगर रहे हो कि अगर आप नॉर्मली किसी गुड़गांव दिल्ली के में, ग्रोथ का आई थिंक जो सबसे बड़ा रीजन था गुड़गांव के डेवलपमेंट का इनिशियली, वो शायद एयरपोर्ट ही था। राइट, पर अमित आप अगर, हम दोबारा थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हम्म। एयरपोर्ट शुरू से था, बट उस टाइम पे प्रॉपर्टी प्राइसेस या उतनी प्रॉपर्टी के दाम नहीं थे। बट धीरे धीरे जैसे उन्होंने रीडेवलपमेंट करी है, हाँ। जीएमआर, जब से जीएमआर ने एयरपोर्ट लिया है, T3 बनाया है, आपका ये 7-8 लेन्स हैं इसमें, आपकी जो ये प्लेन फ्लाई करने के लिए, लैंड करने के लिए, उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट, धीरे धीरे रियल एस्टेट ऊपर गया है। जो चीज आज नोएडा में आज हो रही है, अब इस दशक में हो रही है, वो चीज गुड़गांव दिल्ली के लिए आईजीआई पहले कर चुका है। सो व्हाट डू यू थिंक, ये नोएडा का एयरपोर्ट आने से क्या नोएडा गुड़गांव को बीट कर देगा कुछ टाइम में? देखो, बीट तो नहीं करेगा। सी नोएडा, आई टेल यू, नोएडा इज मोस्टली लीज होल्ड। हम्म। नोएडा में सरकार आपको 99 ईयर्स की, फिर 49 ईयर्स की, 59 ईयर्स की लीज पे जगह देती है। यू ठीक कैन है। नेवर ओन ओन अपार्टमेंट, मतलब ठीक है आप 40 साल 50 साल रह रहे हो, वो लीज भी रिन्यू हो जाएगी। बट एक होता है ना, अपनी चीज है, एक रजिस्ट्री करा ली मैंने, वो आपको नोएडा में नहीं मिलता है। ठीक है। प्लस जैसे पहले बीआईसी आया था, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, जिसकी वजह से यमुना एक्सप्रेसवे और ये ग्रेटर नोएडा में बहुत लोगों ने पैसा डालना शुरू करा था, बट इट हैजंट गिवन एनी रिटर्न्स जो जिस हिसाब से देने चाहिए थे, आई वुड से। ये हाँ नहीं मतलब बोलूंगा उसमें कि कुछ रिटर्न ग्रैंड नहीं प्रिक्स दिए। वगैरह हो ही नहीं पा रहे। वो आई थिंक खाली ही पड़ा हुआ है, जहाँ से ज्यादा लोग जाके वहां पे अपनी गाड़ियों की टेस्टिंग कर देते हैं हाई स्पीड की। राइट, राइट। तो जब तक ये जेवर जेवर एयरपोर्ट भी बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, अगर आपको इसका आइडिया है, इट वाज लॉन्च, इट वाज सपोज टू बी रेडी बाय 2016-17। हम्म। तो ऑलरेडी 8-9 साल का डिले चल रहा है। तो एक बार ही वंस दे स्टार्ट ऑपरेटिंग, उसके बाद कैसा ट्रैफिक रहता है, लोगों की प्रेफरेंस क्या रहती है, क्योंकि अब दिल्ली वाले, गुड़गांव वाले, सबको आदत है। अच्छा, आप एक और चीज नोटिस करो कि जितनी भी एमएनसीज यहाँ पे बैठी हैं, उतनी एमएनसीज नोएडा में नहीं है। और वो एयरपोर्ट भी ना, अगर उसको नोएडा सिटी सेंटर से आप काउंट करोगे तो वो नोएडा सिटी सेंटर से 50-60 किलोमीटर दूर है। काफी दूर है, काफी दूर है, सिमिलरली, मतलब यस। आईजीआई एयरपोर्ट फिर भी पास पड़ेगा नोएडा के सिटी सेंटर से, अगर उससे राइट, कंपेयर किया जाए राइट। तो। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि वो एक यूपी का एक मेजर एयरपोर्ट बन सकता है, हाँ। पर हम उसको दिल्ली एनसीआर का मेन एयरपोर्ट नहीं कह सकते। हम्म। दिल्ली एनसीआर के लिए इट विल बी, द आईजीआई एयरपोर्ट विल बी द मेन सिस्टम फॉर ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग। हाँ वो आई थिंक आपने सही बात बोली कि दैट इज मोर ऑफ अ यूपी, वो यूपी का एयरपोर्ट हो गया एक तरीके से, वेस्ट यूपी का। क्योंकि राइट, जिसको मथुरा, आगरा, ग्रेटर नोएडा, बाकी उस साइड के जो एरियाज हो गए, उनके लिए आई थिंक दैट विल बी मोर फेवरेबल। जो दिल्ली यस, एनसीआर के लोग हैं उनके लिए आईजीआई एयरपोर्ट ही रहेगा, क्योंकि
दैट इज नियर बाय। एग्जैक्टली exactly. तो जो ये नोएडा वर्सेस गुड़गांव वाली बात है या नोएडा बीट कर देगा, ये एक्चुअल में कभी पॉसिबल ही नहीं है। मार्केट सैचुरेशन इज अ डिफरेंट थिंग कि भाई हम्म। आज पीक पे बैठ गया, आज 10 साल बाद गुड़गांव 70,000 80,000 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट पर ट्रेड कर रहा है। तो हम्म। उसके बाद तो वैसे ही वो हर 2-3 साल में मतलब 1,000 2,000 का ये ग्रोथ मिलती है रहती है। बट हाँ, नोएडा विल नेवर बी एबल टू ब्रेक, और आई वुड से इवन स्टैंड अप टू द पॉइंट जहां पे गुड़गांव है। अच्छा चलो गुड़गांव में ही बात करते हैं कि गुड़गांव में एक तो गोल्फ कोर्स रोड तो एक नेक्स्ट लेवल ही हो गया। जी। एक जो अभी नया एरिया आ रहा है वो भी एयरपोर्ट से लगा ही हुआ है, और द्वारका एक्सप्रेसवे अभी जब से बना है, तो द्वारका यस। एक्सप्रेसवे वाले एरिया के बारे में भी काफी कुछ सुनने में आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इट कैन बी आज नेक्स्ट मैं बिग अपॉर्चुनिटी? इट इज मैं आपको बताऊं, एक्चुअली इट इज द नेक्स्ट गोल्फ कोर्स रोड, हम्म। या हम इसको कह सकते हैं इट इज गोइंग टू बी बेटर देन गोल्फ कोर्स रोड, क्योंकि नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ। नई डेवलपमेंट्स हैं, प्लस इट इज मच मोर क्लोजर टू द एयरपोर्ट। मतलब एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे से पूरे एक्सप्रेसवे की अगर बात करते हैं हम, हाँ। तो इट इज समवेयर अराउंड 26 to 27 किलोमीटर्स, आउट ऑफ विच 17 to 18 किलोमीटर्स इज इन गुड़गांव एंड द रेस्ट इज इन दिल्ली। हाँ। तो पूरा जो पैच है एक्सप्रेसवे का, वो हार्डली, अगर मैं नियर टू द गुड़गांव वाले सेक्टर से भी लेके चलता हूँ, सो दैट इज ऑल्सो मैक्सिमम लाइक अ 20 to 25 मिनट ड्राइव। हाँ आई हैव बीन ऑन दैट, और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। एग्जैक्टली exactly. बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब आप इजी आप ये लेके चलो कि मैं गुड़गांव से दिल्ली, अच्छा नॉट ओनली एयरपोर्ट बट एक्सप्रेसवे जो द्वारका टच होता है, हाँ। उसका नाम ही द्वारका एक्सप्रेसवे है, बिकॉज इट इज टचिंग द्वारका। इट इज अ मेजर कनेक्टिविटी बिटवीन योर द्वारका साइड टू गुड़गांव। हाँ। अभी तक क्या था, अभी तक सिर्फ एक NH8 था जो दिल्ली को मेजरली कनेक्ट करता था। NH8 वो हाईवे है जो और आपका उस पे तो दिल्ली से, बहुत बहुत ट्रैफिक रहता है अगर आप ऑफिस टाइम पे एग्जैक्टली चले जाओ तो। एग्जैक्टली वो ट्रैफिक कम करने के लिए, वो ट्रैफिक को थोड़ा सा शिफ्ट करने के लिए ही एक्सप्रेसवे बनाया। और कौन से डिमांडिंग लोकेशंस आपको लगते हैं कि गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट के लिए वर्थ इट है? सी सो गुड़गांव मेनली इट इज डिवाइडेड इन 6 मेजर पार्ट्स। फर्स्ट इज योर गोल्फ कोर्स रोड, जो ठीक है। आज मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, बट हाँ एक एड्रेस बनाने के लिए, एक एड्रेस बताने के लिए आप रह सकते हो। सेकेंड इज एक्सटेंशन रोड। हम्म। एक्सटेंशन रोड आज सिमिलरली गोल्फ कोर्स रोड वाले पैटर्न पे चल रहा है। गोल्फ कोर्स रोड पे इट इज अ रेड लाइट फ्री जोन, यू हैव अंडर पासेस, यू हैव मेट्रो जो चल रही है। तो हम्म। अब ये डेवलपमेंट्स आगे आने वाले टाइम में, अगले, अगर हम 2031 के मास्टर प्लान की बात करते हैं हरियाणा की, तो गुड़गांव का जो मास्टर प्लान है उसके हिसाब से एक्सटेंशन रोड इज गोइंग टू बी ऑन अ सिमिलर पैटर्न। ठीक है। जो हमें अंडर पासेस दिखने वाले हैं, हमें मेट्रो दिखने वाली है, मेट्रो मिलने वाली है, जिससे और रियल एस्टेट ऊपर जाएगा, हम्म। और डिमांड ऊपर जाएगी, और प्राइसेस ऊपर जाएंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी बेटर हो रही है, ठीक है। डेवलपमेंट बेटर हो रही है, हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है। सेकेंड, थर्ड सॉरी, वी कम टू SPR रोड। सो दिस इज साउथ ऑफ गुड़गांव, सदर्न पेरिफेरल रोड। सदर्न पेरिफेरल, हाँ ठीक है। आज अगर कोई मुझे कहता है कि आकाश मुझे 2 करोड़ में घर चाहिए, तो SPR इज द ओनली ऑप्शन दैट इज, वन कैन ओन अ हाउस, वन कैन ओन एन अपार्टमेंट। तो SPR आप कह सकते हो आने वाले डाउन द लाइन 10 इयर्स, जो अभी हम्म। एक्सटेंशन के साथ हो रहा है, ठीक है। एक्सटेंशन पे हम रीडेवलपमेंट देख रहे हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, यही चीजें आपको आगे SPR पे मिलेगी। तो हम्म। गोल्फ कोर्स रोड, एक्सटेंशन रोड, SPR रोड, SPR। देन वी हैव न्यू गुड़गांव। न्यू गुड़गांव, हाँ। न्यू गुड़गांव आपका सेक्टर 80 79 80 81 एंड सिमिलरली 90s, और ऐसे टचिंग एक्सप्रेसवे। और एक अपार्ट लोकेशन है जो है सोना रोड, जो आपने सुना होगा दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, जो हाँ हाँ सोना रोड हाँ। के वाया यू हैव व्हाट डू यू कॉल एलिवेटेड रोड है, हाँ। जो आपको दिल्ली से मुंबई पूरा कनेक्ट कर रहा है। तो ठीक। ये 6 मेजर आई वुड से कैटेगरीज है गुड़गांव के लिए, जिसमें गोल्फ कोर्स रोड बीइंग द नंबर 1, देन नंबर 2 देयर इज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, नंबर 3 देयर इज SPR, नंबर 4 इज योर न्यू गुड़गांव, हम्म। फिफ्थ इज द्वारका एक्सप्रेसवे डेफिनेटली, एंड सिक्स्थ आपका हो गया सोना रोड। सोना रोड, ठीक है। यस। तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छा आपने बताया। लेकिन एक जो आज के टाइम पे आप देखो ना, जो हमारा नया जनरेशन है,
मे बी तो सोशल मीडिया ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, या बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, तो वो ये बोलते हैं कि यू शुड रेंट एंड नॉट बाय। मतलब कि ये एक ट्रेंड भी चलता आ रहा है कि आप रेंट कर लो, आपको घर खरीदने की जरूरत है ही नहीं। तो व्हाट डू यू फील अबाउट दैट, कि ये जो बोला जा रहा है कि आप रेंट कर लो, आप बाय कर लो, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? आई थिंक यू विल बी बायस्ड टू पार्ट बाइंग बिकॉज यू आर अ बिल्डर, लेकिन वो पर्सपेक्टिव आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? मतलब चलो, ये मेरा मानना ये है कि यार मेरे को तो रेंट करना चाहिए, मैं बाय क्यों करूँ, तो आप मेरे को कैसे कन्विंस करोगे? अब सी कन्विंसिंग पे आता हूँ लेटर। उससे ठीक है। पहले मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, मैं आपको बताता हूँ कि हम भारतीय लोग काफी इमोशनल होते हैं। हाँ। हम लोग काफी मिट्टी से जुड़े होते हैं। अब जो रेंट है ना, वो आपका एक रीअकरिंग एक्सपेंस है जो आपने ठीक है। हर मंथ अपने पॉकेट से देना है। हाँ। अगर मैं आपको इतनी सी बात बोलूं कि आप आज एक घर मेरे से बाय कर लो, हाँ। मैं बैंक से आपको मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन करा के देता हूं। तो ठीक है। जो आप हर महीने रेंटल दे रहे हो ना, ऑलमोस्ट इक्वल या 2-3 हज़ार रुपए प्लस माइनस करके उतने में आपकी ईएमआई निकल जाएगी और आपका एक अपना घर बन जाएगा। हम्म। रेंटिंग इज इट्स नॉट अबाउट न्यू जनरेशन, आई थिंक पुराने लोग भी समझते थे। बट एक हमारा जो इमोशनल टच है बीइंग एंड बीइंग की भाई आपका घर कहाँ पे है? अच्छा, कि बंदा किराए पे रहते हो, आप किराए पे रहते हो, हाँ। ये सुनते ही अगले बंदे का ना आपके प्रति एटीट्यूड हाँ, या चेंज हो जाता है। आपकी मेंटालिटी चेंज हो जाती है। हम्म। और यही अगर मैं बोलता हूँ कि आई ओन अ हाउस, ये घर मेरा है, मेरा खरीदा हुआ घर है, तो एक जो जैसे अगला बंदा मुझे ट्रीट करता है, उसका नेचर, ये एक बदलाव हम देखने को मिलता है। एंड दिस इज ओनली इन इंडिया। मैं आपको हम्म। बताता हूँ, हम वी आर बॉर्न विद दिस, हम्म। उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सही बात तो है। रेंटिंग वर्सेस बाइंग में आई वुड डेफिनेटली सेइंग बाइंग इज अ बेटर ऑप्शन। हम्म। क्योंकि जो आप हर महीने रेंटल दे रहे हो अपने पॉकेट से, दैट कैन बी योर ईएमआई फॉर योर हाउस। एंड डाउन द लाइन, ठीक है, 10 साल 12 साल जितना भी एक इंडिविजुअल को टाइम लगता है, कोई जल्दी क्लोज कर देता है, कोई पहले क्लोज, कोई लेटर स्टेज पे क्लोज करता है, अकॉर्डिंगली यू हैव एन एसेट। हम्म। आपका एक एसेट बन गया कल को। आज सी वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट लाइफ, आज हम हैं कल हम नहीं हैं। फॉर अ सिक्योरिटी, फॉर अ सिक्योर फ्यूचर फॉर आवर फैमिली, फॉर आवर पेरेंट्स, फॉर आवर किड्स, फॉर आवर बेटर हाउस, वी शुड ऑलवेज, आई वुड ऑलवेज रेकमेंड बाइंग। रेंटिंग इनिशियल, ओके, इसमें एक और चीज मैं ऐड करता हूँ। हम्म। रेंटिंग इज बेटर व्हेन यू आर इन योर इनिशियल डेज, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप अपना यू नो योर स्टार्ट एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर, कि भाई अभी तो बेसिक एक्सपेंस पूरे करने हैं, बेसिक नीड्स पूरी करनी है। धीरे धीरे, हाँ, वंस माय पैकेज इज इंक्रीजिंग, आई एम अपग्रेडिंग इन लाइफ, देन हाँ, वी मतलब कैन। कि तब आप कुछ ईएमआई अफोर्ड भी कर पाओ। इनिशियली यू आर करेक्ट, यहाँ आपका पैकेज ही कम है, तो वहां पे आप ईएमआई एग्जैक्टली, अफोर्ड कर ही नहीं पाओगे। एग्जैक्टली। अब किसी ने मतलब कोई बोले कि जी मेरा तो अभी 25 हज़ार रुपए का बजट, 25 हज़ार रुपए का पैकेज है हाँ। मंथली, और उनको 2 करोड़ का फ्लैट खरीदना है, तो उनके 2 करोड़ तो का वो फ्लैट लेना है, मैथ्स दैट बनेगा ही वोंट बी नहीं। पॉसिबल। हम्म। बट हाँ, सिमिलरली मैं अब अगेन कि अब गुड़गांव में मैंने आपको बताया कि सब जो एमएनसी में काम कर रहे हैं, दीज आर द पीपल हु आर मिंटिंग मनी। हाँ। वही पॉकेट, उन्हीं की पॉकेट भारी है, वही स्पेंडर्स हैं। ठीक तो है। जिसकी महीने की 1.5 लाख रुपए की इनकम है, वो 40 हज़ार रेंट दे रहा है, वो 40 हज़ार की 50 हज़ार की ईएमआई अफोर्ड कर सकता है ना। हाँ। उसका एक एसेट बन गया, एक फिक्स्ड, सी रियल एस्टेट इज अ फिक्स्ड एसेट। हाँ। आज जब तक आप यूज कर रहे हो तब तक आप उसे यूज कर लो। कल को आपको लिक्विडेट करना है, या भाई कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, एक वो एसेट आपके काम आता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो ये सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, जब ये बोलते हैं कि यू शुड रेंट एंड नॉट बाय, तो वो गलत है? मतलब कि वो एक तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं हमारे यूथ को, या फिर उनके अपने एजेंडा है, वो चाहते हैं कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो, उनके स्टॉक मार्केट के कोर्सेज चल रहे हैं? व्हाट अमित सिंह, एग्जैक्टली इज द रीजन? ओके, सो टू टू रीजंस बिहाइंड दिस। एक तो इन्फ्लुएंसर्स क्या कहते हैं, आई थिंक उनका जहां पे फायदा है, या उनको जहां से एक उनकी ब्रांडिंग या उनकी इमेज जहां से बेटर हो रही है, आई थिंक दे विल ऑलवेज चूज दैट। हम्म। वो आपको अच्छा, कोई आपकी मेंटालिटी, कोई मुझे आज एक डब्बे में बंद नहीं कर सकता ना। आई कैनॉट बी केप्ट इन इनसाइड अ बॉक्स। मेरी मेंटालिटी को
बंद करा जा रहा है जब कोई कहता है कि भाई रेंटिंग रेंटिंग, क्योंकि आप बाकी खर्चे, आप अपनी बाकी एक्सपेंसेस निकालो या आप बाकी इन्वेस्टमेंट्स करो, बट रियल एस्टेट इज रियल एस्टेट। हम्म। रियल एस्टेट जो आपकी बाइंग है, जो आपका एक स्टार्टिंग है, जहां से आप मतलब जिसने 1 करोड़ का एक मकान लिया है, वो मकान एक ही जगह 92 95 का नहीं होगा। वो हम्म। एक 5 एक 10 एक 20 का हो जाएगा। नॉमिनल ग्रोथ मिलेगी, बट वो कभी भी नेगेटिव, कभी भी डाउनफॉल में नहीं जाएगा। दिस इज रियल एस्टेट। तो जो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कह रहे हैं रेंटिंग इज बेटर, आई फील वो आपका माइंडसेट दबा रहे हैं, वो आपकी वो सोच रोक रहे हैं, वो सोच सीमित कर रहे हैं कि आप सोच ही ना पाओ। हम्म। एंड आई फील जिस बंदे को ये बात समझ आती है, जो लोग ये समझ पाते हैं कि हमें, जब हमारे ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, व्हेन वी से स्काई इज द लिमिट, हाँ। तो फिर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो अगर मान लो, अगर बाय करना चाहिए, तो क्या पैरामीटर्स हैं जो, कोई पर्सन है मान लो, उसको कोई फ्लैट खरीदना है, मान लीजिए गुड़गांव में ही खरीदना है, तो उसका क्या चेकलिस्ट होना चाहिए? मतलब व्हाट विल यू एडवाइज हिम कि भाई अगर आप खरीद रहे हो तो आप ये चीजें पहले देखो। मतलब कि क्योंकि वही बात है ना कि इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट। जब आप 1 करोड़ 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको अगर एक एडवाइस मिल जाए प्रॉपरली कि हाँ आपके ये, अगर ये पॉइंट्स आप देखते हो, मे बी वो बिल्डर बिल्डर के लिए भी हो सकते हैं कि बिल्डर के आपको क्या क्या देखना चाहिए, और आसपास की लोकेलिटी में आपको क्या क्या मतलब एग्जैक्टली क्या एक एडवाइस क्या होगी एक पर्सन को जो कि फर्स्ट टाइम कोई फ्लैट खरीद रहा है? तो सबसे पहली चीज है कि जब भी जहां पे भी आप पैसा लगा रहे हैं, हम्म। फर्स्टली यू शुड गो एंड विजिट द साइट। ठीक है। साइट विजिट करना, पूरे प्रोजेक्ट को समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द लीगल एस्पेक्ट। ओके। जैसे आज रेरा है, वो प्रोडक्ट रेरा अप्रूव्ड है। बिल्डर का बैकग्राउंड चेक करना, लैंड के पेपर चेक करना, फिर आपको वो अपार्टमेंट में बिल्डर क्या क्या ऑफर कर रहा है, उसके कोई प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंटेशन है। हम्म। आई फील these 3 4 things are the most important things for first time buyers, first time investors, या आई थिंक कोई भी आज एक प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहा है। सो व्हाट डू यू फील कि रेरा के आने के बाद जो इतने ज्यादा रेगुलेशन आ गए, ये बिल्डर्स की कमर ज्यादा ही नहीं टूट गई जिस चक्कर में वो लोग बैंकरप्ट हो रहे हैं? देखो, फर्स्टली ये बहुत जरूरी था। हम्म। कमर टूटी तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ, जो बेसिक स्टेप्स थे, आई थिंक अगर वो शुरू से ही पुराने बिल्डर्स ने वो नहीं करे होते। क्योंकि पहले तो ब्लैक मनी बहुत ज्यादा रियल एस्टेट में लगता था ना, आई थिंक अब वो ब्लैक मनी थोड़ा सा लगना कम हो गया है, इस चक्कर में राइट। ही प्रॉपर्टीज बहुत महंगी भी हो गई हैं। एब्सोल्युटली। देखो, जब हम, जैसे ही हम कैश को बाहर कर देते हैं रियल एस्टेट से, हाँ। तो सारी चीजें आ जाती हैं सर्कल रेट पे। हाँ। एक्चुअल लैंड की वैल्यू, एक्चुअल एक लोकेशन की, एक सेक्टर की प्राइस डिफाइन उसी से होता है। हम्म। बट आज भी अमित, मैं आपको बताऊं, वी आर नॉट डीलिंग एग्जैक्टली ऑन द सर्कल रेट्स। हम्म। थोड़ा बहुत आटे में नमक चलता है, वो बिल्डर की एंड से भी है, वो मार्केट वैसे ही है। आई थिंक अगर इंडिया में वो ये चीजें खत्म हो गई, या चीजें ये हमने बिल्कुल इसको साइडलाइन कर दिया, आई थिंक द रियल एस्टेट इंडस्ट्री विल फॉल। हम्म। आई थिंक कुछ शायद बीच में थोड़ा सा हुआ भी था जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था या फिर कुछ था, तो ज्यादातर जो है कि हमको डाउनफॉल के स्टोरी सुनने में आए हैं वो उसी टाइम के बाद से सुनने में आए हैं। डीमोनेटाइजेशन हो गया, आपका जीएसटी के टाइम पे हो गया, ये सारी चीजें थी, ये सारी चीजें रही हैं। हम्म। बट ग्रेजुअली वही है कि आपको मार्केट उठानी है। रियल एस्टेट को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है हमारे, हमारी लाइफ का। हम्म। भाई, एक घर एक नेसेसिटी है। आप रेंट पर रहो या आप खरीद के रहो, इट्स अ नेसेसिटी। रोटी कपड़ा मकान। तो इस कारण से हम रियल एस्टेट को नहीं छोड़ सकते। हाँ। लेकिन मकान इतना ज्यादा महंगा हो चुका है कि लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन खरीद ही नहीं पा रहे। महंगाई तो बहुत सारी चीजों में हुई है। हम हाँ। आज अपने बेसिक अगर राशन देख लें, कुछ भी कपड़े देख लें, सब चीज महंगी हुई है। ठीक है। तो रियल एस्टेट का महंगा, महंगा नहीं है, वो मार्केट है, वो मार्केट ही ऐसी है।
अब आज हम कोई आईफोन लेते हैं, वो आईफोन अगर 1 लाख रुपए पे, 1.5 लाख रुपए पे लॉन्च हो रहा है, हम तो नहीं कहते ना आईफोन महंगा है। हाँ। तो रियल एस्टेट भी ऐसा ही है। ठीक है। एप्पल एक ब्रांड है, आप उस ब्रांड के लिए पैसे दे रहे हो। यहाँ पे ये आपका एक फिक्स एसेट है। हम्म। फोन हो गया, गाड़ी हो गई, ये सब डेप्रिसिएटिंग एसेट्स हैं। ठीक है, ये सब आपकी लाइफस्टाइल आप शो कर सकते हो या एक अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए यूज कर सकते हो। बट रियल एस्टेट इज अ यू नो लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करता है। अच्छा, इसमें हमने अभी लोन्स का कोई डिस्कशन नहीं करा। हाँ। आज जो बंदा रेंट पे रह रहा है, उसको लोन मिलना टफ है। पर जो बंदा बाय करके रह रहा है, वो अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले सकता है। ठीक है। उस लोन से वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, उससे वो एक दोबारा एक प्रॉपर्टी में री इन्वेस्ट कर सकता है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स ओपन हो जाते हैं एक बंदे के लिए। तो आकाश, वही जो आप डायरेक्टर हो और को फाउंडर भी हो व्हाइट हाउस इंफ्रा के, आपको क्या चैलेंजेस आते हैं अपने ऑपरेशनल चैलेंजेस, या कुछ आप उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहो तो? हमें सबसे बड़ा चैलेंज है प्राइस। हाँ। एक क्लाइंट को ये दिखाना कि हाँ, हम मैं इसके एक्सपेक्ट कर रहा था रॉक यही रॉक आंसर। बॉटम प्राइस लेके आ रहे हैं, और इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में, जहां पे मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जब लोग लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हाँ। फिर भी वो हजारों में, कुछ सौ में भी आपको छोड़ देते हैं, आपका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि किसी ने 200 रुपए या हाँ। 2,000 रुपए नीचे कोट कर दिया होता है उनको। सो वन इज डेफिनेटली इट्स अ कॉम्पिटेटिव मार्केट। अगर कोई क्लाइंट मेरे टच में है, वो ऑब्वियसली मार्केट क्रॉस चेक करेगा, और वो उसका राइट भी है। हाँ। क्योंकि पहले ऐसा भी हुआ है, कुछ बाकी चैनल्स थे, कुछ पुराने चैनल्स हैं जो आज भी मार्केट में काम कर रहे हैं, जिन्होंने एक्चुअली बिल्डर प्राइस से भी ऊपर प्राइस पे लोगों को चीजें बेची हुई हैं। अब यहाँ पे बिल्डर कोई गलती नहीं है, इट इज हाँ। अ चैनल हु इज रिस्पॉन्सिबल। सो आज आई वुड से क्लाइंट इज स्मार्ट इनफ, द पीपल आर स्मार्ट इनफ टू जज, टू सी एक्चुअली हाउ द पर्सन इज डीलिंग। हम्म। आज सब डिपेंड करता है कि आकाश बात कैसे कर रहा है, हम्म। आकाश क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। हाँ। कई बार क्लाइंट्स लोग ये भी भूल जाते हैं कि मैंने, या एक चैनल है जिनके थ्रू आप बाय कर रहे हो, सो वी आर नॉट वी आर स्टार्टिंग अ रिलेशनशिप विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी। वी हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दैट वी हैव टू मेंटेन, क्योंकि हम्म। आपने मेरे से आज एक प्रॉपर्टी ली, कल आप वो प्रॉपर्टी बेचोगे भी, ठीक है। या रेंट आउट करना है, या वाइसा वर्सा कुछ भी करना है उसका। दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रेडिंग इन रियल एस्टेट। हाँ। तो कुछ क्लाइंट, जैसे जो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं, वो मेरे उन्होंने मेरी सर्विसेज देखी हैं, दे नो ठीक है। हाउ आई ऑपरेट। तो सारी चीजें होती हैं, यू हैव टू ट्रस्ट अ पर्सन। कई बारी बहुत ज्यादा मार्केट एक्सप्लोर करना, बहुत ज्यादा लोगों से मिलना, बहुत ज्यादा चैनल्स के साथ बात करना हार्मफुल भी रहता है, क्योंकि देन यू गेट पजल्ड। बंदा कहता है यार, ये आकाश कह रहा है कि एक्स इज ओके, हाँ। दूसरा बंदा कह रहा है वाई इज ओके, तीसरा बंदा कह रहा है जेड इज ओके, तो सब अपना माल बेचने में लगे हुए हैं। हाँ। बट मैं अपनी बात करूं, सो आई एम मोर इंटरेस्टेड कि पहले मैं क्लाइंट को बोलता हूं कि भैया आप मार्केट एक्सप्लोर करो, ठीक मेरे है। साथ मार्केट एक्सप्लोर करो। मेरे पास 10 चीजें हैं, आप उनमें से 5 चीजें देखो, 5 चीजों में से आपको क्या अच्छा लगता है, वी विल सिट एंड टॉक अबाउट दैट। हम्म। मेरे को मतलब नहीं है कि मैं डीएलएफ बेचूं, या मैं M3M बेचूं, या मैं ओमैक्स बेचूं। मैं आई एम एसोसिएट विद ऑल द लीडिंग डेवलपर्स। So I only work on RERA registered projects. I am myself, my company is a RERA registered channel. So I always, I have a background check. I have my team where there are people who are related to banking, who are lawyers. I, जब हम एक प्रोडक्ट पे काम करते हैं, जब हम एक प्रोजेक्ट की सेलिंग पे लगते हैं, हाँ। सबसे पहला की पॉइंट होता है कि यू हैव टू, जैसे मैंने आपको बताया एक बायर के लिए भी, कि हम्म। सारा पेपर वर्क चेक करना है। क्योंकि अब जब मैं क्लाइंट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ हाँ। एक बिल्डर से, एक प्रोजेक्ट से, तो पहले मेरी उसमें वर्किंग होनी चाहिए, पहले मेरे उसमें सारी क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या है और कैसा है। अदरवाइज क्लाइंट ने उठ के सीधा ये बोलना, आकाश यार क्या दिलवा दिया, हाँ। क्या आपने मुझे एक फंसा दिया है काम पे। तो आज बाय गॉड्स ग्रेस आई वुड से, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ क्लाइंट्स के साथ इश्यूज रहे हैं, बट आज वो क्लाइंट भी जिनको इश्यूज रहे हैं, वो घूम के मेरे पास ही आते हैं, और उसकी सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो है सर्विसेज। हम्म। तो जो आप में से डिस्काउंट मांगते हो कि आप अपनी ब्रोकरेज, अपनी कमीशन में से हमें फॉरवर्ड कर दो,
मैं खुशी से फॉरवर्ड करूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपने भी देखना, आई हैव ऑफिस, आई हैव अ टीम, आई हैव माई फैमिली, आई एम माई सेल्फ, आई हैव टू टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। उसकी एक कॉस्टिंग होती है। तो राइट नाउ हमें द मार्केट इज, आप कह सकते हो कि हर दूसरा बंदा गुड़गांव में एक चैनल है या एक ब्रोकर की तरह काम कर रहा है। हम्म। कुछ पुराने क्लाइंट्स हैं वही ब्रोकर बन गए हैं धीरे धीरे। सो कंपटीशन बहुत है, एट इट्स पीक है। बट यस, वी स्टिल मैनेज टू यू नो make our relationship with the people, with the person who is investing money, and we try to resolve. Actually, we what we do is, जो उसकी नीड है ना, कि भाई आपका और मेरा माइंडसेट मैच करना चाहिए, कि आज हम 1 करोड़ रुपए अगर अमित को लगाने हैं, हाँ। अमित का उस 1 करोड़ को लेके क्या विजन है। वो प्रॉपर्टी 5 साल होल्ड करना चाह रहा है, इट इज ओनली फॉर एप्रिसिएशन, या भाई 5 साल में रेंटल क्या मिला, एप्रिसिएशन क्या करा, दोनों को वो एस्पेक्ट देख रहा है। सो जहां पे वो मैच हो जाता है, आई थिंक डील हो जाती है, एक ट्रांजैक्शन हो जाती है। नहीं, ये बात तो आपने सही बोली कि इंडिया का जो कस्टमर है वो अपने आप में ही बहुत कंफ्यूज्ड है। तो राइट। वो बहुत जगह ट्राई मारता है, बहुत जगह सर्च करता है, और कभी कभी ये चीजें उसको पजल करके और उसकी डिसीजन मेकिंग को थोड़ा सा और कंफ्यूज ही कर देती हैं। मैं और आपको उसको बताता क्या, हूँ। उसको डिस्काउंट भी चाहिए, उसको अच्छा भी हाँ। चाहिए, उसको सस्ता भी चाहिए और उसको जल्दी भी चाहिए। भाई ये तो राइट। अश्नीर ग्रोवर ने एक बार बोला भी था ना कि हमारा इंडिया का कस्टमर बहुत स्पॉइल्ड है, उसको हाँ। डिस्काउंट भी चाहिए, उसको अच्छा भी चाहिए और उसको सबसे जल्दी भी चाहिए। राइट। राइट। तो ये सारी जो चीजें हैं कि इंडिया में कस्टमर को हैंडल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल है। तो एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। हाउ डू यू मैनेज, मतलब कि जब आपके आपके मैं पास भी, क्योंकि आपके पास भी जब क्लाइंट्स आते हैं तो आप उनको कैसे कन्विंस करते हो कि, बिकॉज बहुत टाइम तो ये होगा ना कि वो उनको खुद ही क्लैरिटी नहीं होगी, मतलब कि बहुत सारे केसेस में तो आप ये देखो कि क्लाइंट को अपना खुद के बजट का ही आइडिया नहीं होता। राइट, मैं आपको बताता हूँ अमित क्या होता है। अब जैसे अभी आई वॉज इन टच विद द क्लाइंट फॉर द पास्ट 6 मंथ्स। हम्म। 6 महीने से मैं उस क्लाइंट से टच में हूँ, पूरी मार्केट अपडेट्स उनको दे रहा हूँ। हाँ। 2 बार मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है। तो अभी लास्ट टाइम हम संडे को ही मिले हैं। हाँ। और ऐसा था कि उन्होंने मेरे को बोला है कि आकाश, मैं इतना पजल हो गया हूँ गुड़गांव की मार्केट से कि अब मेरा मन ही नहीं कर रहा गुड़गांव की मार्केट में पैसा डालने हाँ। का। तो ये आज के टाइम में ये सबसे बड़ा एक इशू है, एक प्रॉब्लम है, जो हम लोग, हमारी जो चैनल फ्रेटर्निटी है वो फेस कर रही है। क्योंकि अगेन, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी ने एक्स बोला, किसी ने वाई बोला, और लास्ट में क्या होता है, क्लाइंट गुड़गांव छोड़ के कोई दुबई चला गया, कोई गोवा चला गया। तो इन्वेस्टमेंट इज गोइंग आउट ऑफ गुड़गांव। हाँ। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पीछे जाके देखोगे, हमारे फादर्स, हमारे ग्रैंडफादर्स के टाइम पे भी हाँ। दे यूज टू से कि आप चीज उठा लो हाँ। और 10 साल छोड़ दो, हाँ। ऑटोमेटिकली चीज 2.5 3 टाइम्स 4 टाइम्स, मतलब डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन वहां पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, प्राइस कैन गो अप टू 10x 20x ऑल्सो। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, दादाजी ने वो प्लॉट रख लिया होता, आज वो प्लॉट ले लिया होता, तो हाँ, आज जो हम कहाँ हाईवे होते। के पास की जमीन थी हमारे दादाजी ने, अगर वो नहीं बेची होती तो आज हम लोग भी अरबपति होते। हाँ। तो हाँ। मैं इस चीज पे इसको ऐसे लेके चलता हूँ कि आज भी अगर आप पैसा लगाते हो, आपने 10 साल पहले वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करी, या आपको उस टाइम मार्केट का रिस्क ज्यादा लग रहा था कि रिस्क ज्यादा है आज के टाइम पे, हम्म। आप आज उठाओ हम्म। और 10 साल प्रॉपर्टी होल्ड करके देख लो। हम्म। कहीं पे भी हो अमित, वो ग्रो करेगी ही करेगी। और वो, देखो, जल्दी कुछ भी नहीं होता। हम्म। जल्दी मतलब, जब एक एक बेबी के जो बॉर्न होने का प्रोसेस है, वो भी हाँ। इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस। बच्चा पैदा होता है, अब सीधा तो वो ऐसा है नहीं, चलने लग गया, दौड़ने लग गया, पहले वो क्रॉल करता है, वो खड़ा हम्म। होना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है। तो सिमिलरली कोई भी चीज है, पैसों पैसों को पैसों जोड़ता है, बट वो, उसको टाइम तो हम देंगे ना। वो हाँ। मार्केट में तो कंट्रोल नहीं कर रहा, या हमारी सरकार या कोई बिल्डर फ्रेटर्निटी तो कंट्रोल नहीं कर रही। मार्केट तो मार्केट है। तो यू हैव टू हैव दैट पेशेंस। आज डेफिनेटली हर कोई चाहेगा कि भाई मैं आज 1 करोड़ लगाऊं और मेरा फटाफट से 2 करोड़ हो जाए। बट एज ऑफ नाउ द मार्केट इज नॉट एज सच। हम्म।
क्योंकि डेवलपमेंट्स हो गई हैं, इंफ्रा आ गया है। अब मैं कितनी और डेवलपमेंट्स और कर लूं, कितना इंफ्रा और ले आऊं कि वो प्राइसेस 2x हो जाए 5 इयर्स में या 3 इयर्स में। सो इस पे हम आते हैं लोकेशन पे। फिर अब यहां से आपको चेंज करना है, यहां से आपको डाइवर्सिफाई करना है। ठीक है। अब मेरे पास दिल्ली में घर है, हाँ। मेरे पास गुड़गांव में घर है, एक इन्वेस्टमेंट हो गई, एक मेरा सेल्फ यूज हो गया। अब मुझे पता है आज मेरे पास पैसा है, बट मैं गुड़गांव में कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रहा या मेरे रीच में कुछ नहीं आ रहा। ठीक है। मैं क्या करूंगा? मैं स्विच हो जाऊंगा गोवा पे। गोवा आज एक बहुत ट्रेंडिंग मार्केट है, बहुत बूमिंग मार्केट है। नेक्स्ट 5 इयर्स आप देखना, जो गोवा में होने वाला है, जो गोवा में हो रहा है, वो लोग सोच भी नहीं सकते। यही चीज दुबई में हो रही है। बट दुबई आई वुड स्टिल से कि भाई टैक्स का बेनिफिट है सबसे ज्यादा, तो लोग हम्म। भाग रहे हैं। जिस दिन ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने, जिस दिन वहां के किंग ने कोई टैक्स या कोई नया लॉ निकाल दिया, देर ऑल गॉन। और पॉसिबिलिटी है कि अगर एक बार कुछ इन्वेस्टमेंट आने लगे और बाहर के ज्यादा लोगों ने आके इन्वेस्ट कर दिया, तो कुछ लीगलिटीज आ सकते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो कीपिंग थिंग्स इन माइंड, वही है कि यू हैव टू, there is always a right time to invest at a location, and there is always a right time to exit also. ओके। जिसने गुड़गांव में आज से 3 साल पहले, मतलब ये कोविड के बाद 22-23 में पैसा लगाया है, हम्म। मुझे लगता है वो आज उसको एग्जिट कर सकता है। अच्छा। क्योंकि वो एक अच्छा एप्रिसिएशन, वो ऑलमोस्ट एक डबल से 2.5x का एप्रिसिएशन लेके बैठा है। तो अब वो कहाँ जा सकता है फिर? वो कहाँ जा सकता है? वो दोबारा गुड़गांव में री इन्वेस्ट कर सकता है, जो छोटी चीज है। हम्म। ठीक है। अगेन, गुड़गांव, सी, लोकेशंस। अब किसी ने एक्सप्रेसवे पे लिया था 1 रुपए में, आज ठीक है। वो मार्केट में 2 रुपए की चीज बिकती है। हाँ। एट द सेम टाइम एक्सप्रेसवे पे एक लोकेशन है जहां पे चीज आज 1 रुपए की है, और फर्दर डाउन द लाइन 3 इयर्स 4 इयर्स इट विल बी 2x। हम्म। आप उसको ट्रेड करो, स्विच करो। सी, हमें हमें प्रॉपर्टी से कोई प्यार नहीं है। हाँ। मैं मतलब मेरा ये नहीं कि भाई ले ली तो अब तो रखनी है तो मेरी हो गई। आई हैव टू मल्टीप्लाई माई मनी, I have to upgrade my portfolio. I have to diversify. For that, I will always have to keep on switching. मैं एक चीज पे होल्ड नहीं कर सकता। लेकिन इसमें एक चीज ये भी आती है ना कि जब आप स्विच करने का सोच रहे हो, तब आपको उतने पैसे में नहीं मिलता है वो। मतलब कि जब आप खरीदने जा रहे हो तो आपको लगता है कि यार सब खरीद ही रहे हैं, लेकिन जब आप बेचने जा रहे हो तो पता चलता है कि यार कोई भी खरीद ही नहीं रहे। हमें इसमें वही, जैसे मैंने आपको बताया, टाइम, राइट हम्म। टाइम। अब मैंने आज एक प्रोडक्ट में पैसा डाला, अब मैं 6 महीने में या एक साल में बोलूं कि भाई मेरे को तो 2x चाहिए, वो हाँ। पॉसिबल ही नहीं है, वो होगा ही नहीं। हम्म। पर हाँ, मैं ये बोलूं आप मेरे को 0.30 का एप्रिसिएशन दे दो, आई एम ठीक है। रेडी। हम्म। चीज ट्रेड हो रही है, बिल्कुल बिक रही है। हम्म। सी, जो ये लोग बोलते हैं या जो ये मार्केट में लोग मिसगाइड करते हैं कि मार्केट में रीसेल नहीं है या चीज हाँ, नहीं बिक रही। लिक्विडिटी का इशू बोलते हैं रियल एस्टेट में ना, कि लिक्विडिटी नहीं है, कि आपके पास चलो प्रॉपर्टी पेपर्स पे तो वो 2 करोड़ से 5 करोड़ का हो गया, लेकिन वो 5 करोड़ में कोई खरीद भी तो नहीं रहा उसको। 5 करोड़ में वो तभी तो खरीद पाएगा ना जब उसका राइट टाइम होगा। हम्म। अब अगर उसकी मार्केट में वैल्यू ही नहीं है 5 करोड़ की, हाँ। और मैं चाहे उसके 6 करोड़ मांग लूं, 5.5 मांग लूं, वो बिकेगा ही नहीं। हम्म। सो देर इज ऑलवेज अ राइट टाइम। ठीक है। वही है, वो सारा गेम घुमा फिरा के पेशेंस का है हाँ। कि आज हम एंटर कब कर रहे हैं और हम एग्जिट कब कर रहे हैं। अब मैं एंटर कर रहा हूं आज, मैं हम्म। एग्जिट कर रहा हूं दो 2 साल में, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरे को मतलब 20 टाइम्स का या 10 टाइम्स का मेरे को एप्रिसिएशन मिले, तो वो नहीं होगा। बट ये सिमिलरली अगर मैं वो 10 इयर्स होल्ड करता हूं, हम्म। तो वो 20x क्या, वो 50x भी हो सकता है। ठीक है। और ये चीज हमने गुड़गांव में देखी है। गुड़गांव की एक बहुत फेमस मार्केट है अमित, मैं जिक्र करूंगा उसका, गलेरिया मार्केट। हम्म। डीएलएफ की है अगेन। डीएलएफ की, हाँ। आज से 5 से 6 साल पहले हमें वहां पे परिंदा भी पर नहीं मारता था। अच्छा। देर वॉज नो बडी, जबकि आसपास लोकेलिटी में लोग थे, देर वर पीपल, बट वो तो मार्केट लेकिन में, ऐसा ऐसा क्यों था फिर, कि वो मॉल्स जाने ज्यादा लग गए थे, क्या था? दैट वॉज नॉट द टाइम फॉर दैट मार्केट। हम्म। टाइम टेकिंग मतलब देखो, लोग थे बट उतने लोग नहीं थे कि वो मार्केट उठा दे, वो पूरी मार्केट चला दे। हम्म। आज आफ्टर खान मार्केट इज द मोस्ट रेंटल फेचिंग इन हाँ। आवर ऑल ऑफ द इंडिया। सेकेंड इज डीएलएफ गलेरिया।
प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं, आज वहां पे 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए स्क्वायर फीट का रेट है, अच्छा। पर स्क्वायर फीट एट फॉर कमर्शियल। हम्म। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, आगे आने वाले 10 साल आप चीज को होल्ड करो, ये 5 लाख पे मिलेगा आपको। सो इट इज अ टाइम फ्रेम, एवरी प्रोडक्ट हैज अ टाइम फ्रेम, कब वो अपने पीक पे आता है और कैसे हमें वहां से एग्जिट करना है, दैट इज ऑल अबाउट इट। अब आप सोचो, जिस बंदे ने 20,000 रुपए पे 30,000 रुपए स्क्वायर फीट पे ग्राउंड फ्लोर पे दुकान ली थी, ठीक है। कितना पैसा बढ़ गया उसका? हम्म। 7x 8x, कितने साल में? 7 साल में, 8 साल में। तो हर साल का डबल हो गया ना पैसा उसके लिए तो। हम्म। बट ग्रोथ मिली उसको एक साथ 8 साल बाद या 7 साल बाद। दैट इज हाउ रियल एस्टेट वर्क्स। ये मार्केट की सच्चाई है। मतलब यू हैव और टू बी पेशेंट इतना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो मेरी सबको यही सलाह है, मैं लोगों को, मैं अपने क्लाइंट्स को, अपनी टीम को भी यही सिखाता हूं कि क्लाइंट की नीड समझो, टेल हिम टू सर्वे द मार्केट बट डू इट विद अस, वी हम्म। विल मेक इट इजियर फॉर यू। देखो, आप अगर 10 जगह जाओगे, सब 10 10 लोग अपना अपना प्रोडक्ट पिच करेंगे। मैं आपको कह रहा हूं, मैं वो 10 लोगों के साथ काम करता हूं, आप मेरे साथ वो 10 प्रोजेक्ट समझो। ठीक है। 10 एक्चुअली बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आई वुड से 3 से 4 5 जो बेस्ट चीजें हैं आप वो बताओ उनको, और वो समझाओ, उनकी लोकेशन दिखाओ। और फिर उसमें से क्लाइंट से क्वेश्चन करो कि भाई आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपकी किस में कन्विक्शन है, आपको क्या लग रहा है इसमें क्या ग्रोथ होगी। हम्म। सो टुडे इट्स द मार्केट इज नॉट अ कन्विंसिंग मार्केट, द क्लाइंट इज स्मार्ट, द क्लाइंट इज सेंसिबल। मैं आपको दो सिटीज बोलूंगा, आपको उनमें से एक चूज करना है, एक रैपिड फायर टाइप हो जाएगा ना। ठीक है। हाँ। तो सबसे पहले तो दुबई या गोवा। गोवा। गोवा, अच्छा। तो एंड फिर गोवा या गुरुग्राम। ये काफी टफ है, हाँ। बट गुरुग्राम। तो अच्छा, तो गुरुग्राम या नोएडा। गुरुग्राम। गुरुग्राम या मुंबई। ये भी काफी टफ हो गया दोबारा से। हाँ। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी 50-50 फॉर मी। हम्म। आई कैन नॉट से वन। ठीक है, परफेक्ट। मतलब वो है, सही बात है कि, लेकिन अगर गुरुग्राम मुंबई को आप मान लो कि उस लीग में भी आ रहा है कि हमको, हम लोग चूज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है गुड़गांव के लिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत हाँ। बड़ी बात। एक्चुअली मैं इन दोनों में से चूज इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मुंबई में मेरी बहुत, बाय गॉड ग्रेस, आई हैव अ वेरी हम्म। सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट। हाँ हाँ। आई इन्वेस्टेड पीनट्स, और आज जो उसकी वर्थ है, उसकी जो वैल्यू है, इट इज ऑलमोस्ट स्काई टचिंग। नहीं, मुंबई तो फिर एक अलग ही है एग्जाम्पल तो, कि मुंबई का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब कि अगर जैसे मैं एब्सोल्युटली। मुंबई में अभी मैं रहा हूँ कुछ टाइम पे, तो ओके। वहां पर आप देखो कि वहां पर रियल एस्टेट का इतना ज्यादा महंगा है कि वहां पे बालकनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ। क्योंकि आप बालकनी कह रहे हो, वहां पे घर पूरा मिल जाए वही बहुत है। हाँ, मतलब कि जैसे वहां पे मैं गया था, तो फिर वो 1 BHK का कॉन्सेप्ट तो सबसे पहले मैंने वहीं पे सुना था राइट। कि अच्छा 1 BHK वगैरह भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है। बहुत पहले की बात है, लेकिन है नहीं, वहां पे। अभी और वो अपने 1 BHK भी ऐसे ही है कि वो किचन भी उसी में है, वही हॉल है, सब वही कुछ। सब कुछ है। आप कपड़े भी खिड़की पे ही सुखा रहे हो। राइट, 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 हाँ। बट पीपल आर स्टिल हैप्पी लिविंग देयर। मतलब कि राइट। वो एक शहर का चार्म अलग ही है। वो सपनों का शहर है ना वो, हाँ। मुंबई। मुंबई हैज दैट फील, एंड कितने लोग, हजारों करोड़ों लोग अपने मतलब सपने पूरे करने के लिए, कोई बॉलीवुड में, कोई कहीं ना कहीं से किसी भी इंडस्ट्री में, बॉम्बे में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। मतलब वो तो सही में सिटी ऑफ एस्पिरेशन ही हो गया। मतलब कि वहां पे लोग एस्पिरेशन के लिए ही जा रहे हैं। यस। वरना रहना स्ट्रगल है, लेकिन उसके बाद भी लोग खुश हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो वो तो अपने आप में एब्सोल्युटली। एक बहुत बड़ी चीज हो गया किसी बहुत शहर के बड़ी लिए। बात है, बहुत बड़ी बात है। और गुड़गांव अगर मान लो कि इस लेवल पे आ रहा है कि उसको मुंबई के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है गुड़गांव के लिए भी। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो गुड़गांव, अच्छा। मतलब गुड़गांव की जो चार्म है ना वो, देखो गुड़गांव सारा डिपेंडेंट है अगेन बाहर के लोगों पे। हाँ। सब वर्किंग क्लास है, वो मंडे टू फ्राइडे अपना काम करते हैं, सैटरडे संडे पार्टी करते हैं, चिल करते हैं, अगेन मंडे आता है फिर काम पे लग गए। हम्म। तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब जो एक कहते हैं ना कि जो शायद हमारे पेरेंट्स ने या हमारे फोर फादर्स ने वो अपनी लाइफ नहीं जी, वो हम्म। आज का
नया जनरेशन या आज का नया जो भारत है वी वुड से, वो यहाँ पे वो चीजें दिख रही है हमें। वो जो प्लानिंग, गवर्नमेंट की प्लानिंग है, बिल्डर्स की प्लानिंग है कि भाई नई चीजें, साइबर हब की बात करते हैं हम। साइबर हब एक अलग ही कॉन्सेप्ट था। कभी हमने कोई ऐसी चीज विटनेस नहीं करी थी कि भाई एक मॉल भी नहीं है लेकिन हम दिन में, शाम में, रात में लोग वहां पे घूम रहे हैं, आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आप यू जस्ट गो एंड चिल। हाँ मतलब वो ऐसा था कि जब आप पहली पहली बार वहां पर गए थे ना, तो एक अलग ही आपको फील आया था कि कहाँ पे आ गए। मतलब चलो अब हाँ, तो खैर आप कई बार चले गए हो, तो अब आपको उतना फैसिनेट नहीं करता है वो चीज। लेकिन जो भी पर्सन पहली बार जाता है, तो वो एक एक अलग ही दिन। फैसिनेट करता है उसको वो जगह, ये बात तो है। राइट। हम्म, क्योंकि उससे पहले तो हम सब मॉल में गए हैं, कुछ हाँ भी होता है मॉल चल लो भाई। देन यहाँ के लिए, दिल्ली एनसीआर के लिए एम्बियंस हो गया, सिटी वॉक हो गया, पैसिफिक हो गया। हाँ। मतलब जब आप कोई ऐसी एक यूनिक चीज, एक अलग इकोसिस्टम आपको मिलता है तो यू फील गुड। और हमें आने वाले टाइम में गुड़गांव में ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम्स हैं। मतलब आज आप देख लो ना, कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको मैं ऐसी जगह घर दे रहा हूँ, आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। आपके बच्चों के लिए स्कूलिंग हो गई, आपके बच्चों की एजुकेशन से लेके उसका स्पोर्ट्स करिकुलम, उसकी पूरी एक्टिविटीज, आपके लिए एक्टिविटीज कि भाई आपकी मीटिंग्स हैं, या भाई गेस्ट आ रहे हैं, या आपको आज साउथ इंडियन खाने का मन है और आपको ऑथेंटिक चाहिए, यू हैव अ शेफ ऑन कॉल। आपने बस अपने फोन से कॉल करना है कि भाई आई नीड दिस, हम्म। आई रिक्वायर दिस, एंड यू आर गेटिंग दैट टाइप ऑफ सर्विसेज। हो गया। आने वाले टाइम पे जैसे हम लोग देख रहे हैं, जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है, आप गुरुग्राम को सिर्फ ऊपर ही जाते हुए देखते हो, या फिर एक टाइम के बाद एक ऐसा सिचुएशन भी आने वाला है कि एक टॉप पॉइंट को रीच करेगा और उसके बाद फिर शायद ग्रोथ आगे ना हो? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि अ, एक टॉप पॉइंट को मैच करें और आगे ना जाए, क्योंकि हाँ रियल एस्टेट है। कोई मतलब इसका कोई फुल स्टॉप नहीं है। हाँ हाँ स्काई इज द लिमिट, कहीं भी जा सकती है मार्केट। हाँ। हाँ, बट जरूर ये कहूंगा कि सैचुरेशन आती है, हर मार्केट में आती है, और वो भी मार्केट के लिए जरूरी है। हम्म क्योंकि अगर सैचुरेशन नहीं आएगी तो न्यू डेवलपमेंट्स, न्यू इंफ्रा की कोई बात नहीं करेगा। हम्म। जैसे आज गुड़गांव के साथ में अब जो शहर लग रहे हैं, मानेसर हो गया, थोड़ा सा हम और आगे जाते हैं तो आपका ये बावल है, और ऐसी बहुत सारी जगह है। हाँ। और मतलब ये तो एक साइड की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तो चारों तरफ और भी बहुत सारी छोटे छोटे शहर हैं। तो वहां पे कैसे आप रियल एस्टेट को ग्रो करोगे? तो गुड़गांव नेक्स्ट 5 to 8 years विल कीप ऑन बूमिंग ओनली। उसके बाद थोड़ा सा मुझे लगता है सैचुरेशन आएगा, बट दैट सैचुरेशन इज ऑल्सो नीडेड। वो भी मार्केट को हेल्प करता है एक स्टेबिलिटी में। क्योंकि आज जो चीज 1 रुपए की थी वो 8 साल बाद 10 रुपए की हो गई या हाँ। 8 रुपए की हो गई। हम्म। वहां पे भी एक थोड़ा सा स्टैग्नेंट होना जरूरी है। क्योंकि नहीं तो ऐसे तो मतलब वो 8 रुपए की चीज आगे और 10 साल में 28 रुपए की हो जाएगी। सो ट्रेडिंग, रीसेल मार्केट विल फ्लॉप, विल फेल। सो टू सीइंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, आई थिंक फ्यूचर इज ब्राइट, फ्यूचर इज ग्रोथ, आई वुड से। बट 10 साल बाद देखते हैं क्या होता है मार्केट में। तो द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू यू इज नाउ? The best time is when you are ready. अच्छा। The best time once you have money हाँ। and you have made up your mind for a particular project, you like the project, just go for it. और आप जितना डिले करोगे, उतना बजट आपका बढ़ता चला जाएगा। एब्सोल्युटली। हम इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा, अगेन आई हैव अ वेरी गुड एग्जांपल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हम्म क्या होता है, अब एक चीज है, एक अपार्टमेंट है मेरे पास, आज वो हम 16,500 रुपये में बेच रहे हैं पर स्क्वायर फीट। हम्म अब आज बायर कह रहा है जी बहुत एक्सपेंसिव है। आकाश, ये तो मार्केट का रेट ही नहीं है, ये तो उस लोकेशन का रेट ही नहीं है। हम्म। एक साल में वो 16,500 18,000 हो जाता है। फिर क्लाइंट कहता है आकाश अब एक काम करो, 16,500 में दिला दो। हाँ। अब मैं कैसे दिला दूं, जब उस टाइम पे मार्केट वैल्यू आपको नहीं लग रही थी। आज वो चीज 18,000 की मार्केट हो गई है। तो एक इंडिविजुअल, एक क्लाइंट कहता है जी पुराने रेट पे दिला दो। हाँ। अगर वो चीज पुराने रेट पे मिल रही है तो फिर मार्केट है ही नहीं, फिर तो सही बात मार्केट है। की वैल्यू ही नहीं है। तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है, क्लाइंट को हर प्राइस एक्सपेंसिव लगता है। बट जब वो रेट 2,000 3,000 रुपए एक साल में, 1.5 साल में जब मारता है, तब क्लाइंट कहता है कि उस रेट पे दिला दो। फिर
और जो वेट करेगा 1 साल, अब मैंने 18 पे भी नहीं लिया, हम्म। मैंने कहा जी वेट करते हैं, चलो अभी तो 1 साल कुछ नहीं होगा। अब वो हाँ। 1 साल में 18 का 19 हो गया, फिर वो अगेन वही प्रॉब्लम, 18 में दिला दो, वो 19 से 21 हो गया, 21 वाला 19 में दिला दो। तो ये एक चेन है, ये कभी टूटेगी नहीं, ये एक माइंडसेट है। ये देखो। तो मैंने एक मीम भी देखा था कुछ ऐसा ही, कुछ रील्स वगैरह कुछ बनाते रहते हैं ना क्रिएटर्स, कि वो बात करने गए तो उसने बोला ये तो जी इतने का है, 3 करोड़ का है। वो नहीं, तीन तो बहुत ज्यादा, मैं सोच के बताता हूँ आपको। फिर वो सोच के अगले दिन उसके पास पहुंचा कि हाँ ठीक है, मैंने घर पे बात कर लिया, मैं 3 का लेने को रेडी हूँ। कि फिर वो बोलता है बेचने वाला कि नहीं, 3 का तो कल था, आज तो ये 3.25 का हो गया है। हाँ तो वो कहता है अरे ऐसे 3.25 ही। ये कैसे बढ़ गया, रुक जाओ चलो मैं बात करता हूँ अपने फैमिली से। जैसे ही फोन पे बात करता है, और फोन पे बात करके बोलता है हाँ ठीक है मैं रेडी हूँ, उस दिन बोलता है अरे नहीं अब तो 3.5 का हो गया। मतलब ये तो चलो मेम्स है, ये तो इसको साइड कर देते हैं। हम मतलब ये तो बट खैर मजाक की बात हो गई, लेकिन हाँ ऐसा बट है कि आप उस एक्चुअली में प्राइस पे होता है सोचते हो ये, कि हाँ मैं अभी सोचता हूँ, उतनी देर में प्राइस बढ़ जाता है। एक्चुअली में है ये। हाँ। 1 दिन 2 दिन में मैं ये नहीं कहूंगा कि 1 2 दिन में ऐसा हो जाता है। नहीं वो तो खैर, बट हाँ, वो तो जोक्स के लिए क्रिएटिव लिबर्टी लेती है हाँ जब वो हाँ हाँ क्रिएट हाँ कर हाँ। दे, बट हाँ आप राइट। ऐसा तो है कि हाँ प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ तो महीने काफी दो फास्टली महीने रहे में हैं। भी फर्क आ जाता है, मैं आपको हाँ बताता सही है। हूँ। क्या यस। लास्ट एडवाइस आप क्या देना चाहोगे, मतलब जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, और क्या करना चाहिए उसको। कभी भी सोचो मत रियल एस्टेट लेने से पहले, कुछ भी, मतलब अगर चीज कन्विक्शन आपको आनी चाहिए, हाँ। आपको जिसके थ्रू आप ले रहे हो, या बिल्डर बैकग्राउंड क्या है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। हम्म। इफ यू आर रेडी, यू योर पॉकेट अलाउज यू, यू आर सेटिस्फाइड, जस्ट गो एंड बाय दैट थिंग, सो दैट आपके बच्चे या आपकी नीचे फैमिली 10 साल बाद वो ना बोले कि पापा ने वो ले लिया होता, या दादू ने वो ले लिया होता, तो आज हम भी एक नेक्स्ट लेवल पे होते। तो आकाश एक चीज और, आई थिंक जो हमारा डिस्कशन हुआ है वो मेनली उसी का राउंड हुआ है, और जो लोग हमको देख भी रहे हैं वो मेनली यूथ ही है हमारा। तो यूथ यस। के अंदर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनका जस्ट अभी अभी जॉब लगा है, मे बी अभी अभी उन्होंने अर्न करना स्टार्ट किया है। तो व्हाट विल बी योर एडवाइस टू देम कि इट्स अ राइट टाइम, अभी उनको क्या है कि अभी उनको बहुत ज्यादा इधर उधर के खर्चे करने की हैबिट पड़ी नहीं है। तो अगर अभी वो इन्वेस्ट कर देते हैं तो दैट विल बी अ गुड टाइम फॉर देम ऑल्सो। अदरवाइज क्या रहता है, लोग फिर अपना क्या है कि लोन वगैरह और ये सब में ना पड़ के वो अपने खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं, और फिर उनके लिए क्या, उनके खर्चे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उनके पास सेविंग्स रहता ही नहीं किसी चीज में इन्वेस्ट करने का। तो व्हाट विल बी योर एडवाइस टू देम कि भाई आपने अभी अपना करियर स्टार्ट किया है, तो दिस इज अ राइट टाइम फॉर यू टू गो इनटू सम रियल एस्टेट और किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। सी आपने बिल्कुल ठीक बोला कि अगर आप अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल कर सकते हो, यू हैव दैट कंट्रोल विथ यू, आपको डेफिनेटली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। सी डाइवर्सिफिकेशन, अगेन कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम्म। बट एक फिक्स्ड एसेट, एक लॉन्ग टर्म एसेट, हम्म। कल को मैं कहता हूं इन्वेस्टमेंट छोड़ दो, डाउन द ठीक है। लाइन 10 साल में आपको 5 साल में चीज की पोजेशन मिलती है, आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से जुड़ते हो, 5 साल में उसकी वैल्यू क्या होगी आप सोच भी नहीं सकते। हम्म। योर इन्वेस्टमेंट कुड बी 10x 20x 50x, इट कैन बी एनीथिंग। उस पैसे से आप क्या नहीं कर सकते, आप ये सोचो। आज आप हर महीने वो 30 40 हजार रुपए अपनी, आई वुड से, अपने फन करने के लिए, या आप जो बाहर जाते हो, योर ईटिंग हैबिट्स, योर पार्टिंग हैबिट्स, अगर हम उसको रोक के ये एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे कहीं डालें, या इन्वेस्टमेंट के लिए, नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट बट एक एंड यूजर की, भाई मैं अपनी फैमिली को एक अच्छा घर देता हूँ, तो आज के यूथ को ये सोचना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि यूथ की इन्वेस्टमेंट्स बहुत जरूरी हैं, तो इसकी दो बहुत मेजर की फैक्टर्स हैं। हम्म। एक तो देखो क्या है, आज डेवलपर्स बहुत अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान्स लेके आ रहे हैं, हाँ। जिसमें द टोटल, जो अगर आपकी 1 करोड़ की चीज है तो यू हैव टू पे 5% इन द 6 मंथ्स। बेसिकली देयर कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, कि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है, हाँ। हाँ। तो उससे जैसे हम एक एसआईपी करते हैं, आज ठीक है। इसकी जितनी पॉकेट अलाउ करती है, हम कोई 5 हजार की करता है, कोई 10 हजार की करता है, कोई 50 हजार की करता है। सिमिलरली बहुत अट्रैक्टिव, बहुत लुक्रेटिव पेमेंट प्लान्स हैं। तो आई थिंक
यूथ को एक बार चीज समझनी चाहिए, जो आज की जनरेशन है उनको, जिसका आई थिंक जिसका 20 से 25 लाख का भी पैकेज है, वो भी आज जो एक अपना सपना अगर वो देखता है कि मैं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ओन करूं, आई थिंक दे शुड डेफिनेटली कम, दे शुड गेट इन टच विद मी। आपका आई थिंक ये पॉडकास्ट देख के लोगों को प्रभावित होना चाहिए और उनको मार्केट्स रिसर्च करना चाहिए। हम्म। जो हमने आपने बात कही ना, इन्फ्लुएंसर सिर्फ स्टॉक्स की बात करते हैं, या यू सी मोर ऑफ द पीपल मेकिंग पॉजिटिव फॉर रेंट्स एंड नॉट फॉर बाइंग, तो हमारा वो यूथ, आई थिंक दे आर नॉट एबल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हम्म। उन्होंने चीज अभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी है। सो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि एक बार आओ, टेक आउट सम टाइम एंड लर्न अबाउट रियल एस्टेट, सर्वे रियल एस्टेट की एक्चुअली मार्केट है क्या, ग्रोथ कैसे हो रही है, क्योंकि रियल एस्टेट से बड़ा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इट माइट टेक सम टाइम, बट अगेन इफ यू हैव दैट पेशेंस, आपका पैसा 2x 5x 10x 50x कहीं पे भी जा सकता है। हाँ, लेकिन मेनली उसके लिए आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट प्रॉपरली सोच समझ के करना होगा। राइट राइट, उसी के लिए तो हम बैठे हैं, वो हाँ। गाइडेंस, वो सपोर्ट फिर हमारे एंड से रहेगा। हाँ, जैसे इवन स्टॉक्स में भी ऐसा नहीं है ना कि आपने रैंडमली कोई भी स्टॉक परचेज कर लिया। वहां राइट पे भी आपको राइट रिसर्च करना राइट, पड़ता है ना, कि हर स्टॉक जो है बराबर रिटर्न नहीं देगा। कुछ स्टॉक कम भी देंगे, कुछ स्टॉक ज्यादा भी देते हैं। सेम चीज एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी में भी हो सकता है कि हर प्रॉपर्टी शायद उतना रिटर्न ना दे आपको, तो यू हैव टू सिलेक्ट द राइट प्रॉपर्टी। राइट। दिस इज ऑल्सो डाइवर्सिफिकेशन, जैसे मैंने बोला ना कि जिसने आई थिंक मतलब एक अगर हम बजट वाइज चले, तो हम्म। जिसने गुड़गांव में 10 करोड़ लगा दिया हाँ। और अब वो दोबारा 2 करोड़ 3 करोड़ के साथ तैयार है, ही शुड लुक एट गोवा। हम्म। फिर गोवा में उसने 2 3 प्रॉपर्टीज बना ली, ही शुड लुक एट मुंबई, और ही शुड लुक एट गुजरात। हम्म। और इफ ही वांट्स टू गो इंटरनेशनल, दुबई इज नाइस, दुबई इज वेरी ट्रेंडिंग, थाईलैंड इज वेरी ट्रेंडिंग आजकल। थाईलैंड में बहुत, मेरे कुछ पुराने इन्वेस्टर्स हैं, ठीक वो है। कह रहे हैं कि आप काम करना शुरू करो, आप ऑफिस खोलो, वी विल सपोर्ट यू। सो हम्म। अब वो इन्वेस्टर हैं जिनके पास ऑलरेडी एक 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है आई थिंक, या मोर देन 100 करोड़, 500 करोड़ की जो वर्थ रखता है, जिसका पोर्टफोलियो है, हाँ। वो हमेशा डाइवर्सिफाई करेगा। और मान लो क्योंकि जिसके पास पहला घर भी नहीं है और वो सीधे सोचे दुबई में इन्वेस्ट करने का, तो आई थिंक विल इट बी रॉन्ग, या सही है वो भी? नहीं, आई थिंक ही शुड स्टिक टू हिज रूट्स फर्स्ट। हम्म। अगर आप मतलब जो भी इंडिया में जहां से है, या अगर हम गुड़गांव से है, या जो गुड़गांव में काम करने आ रहा है, भले उसका होम टाउन चाहे एमपी है, यूपी है, कुछ भी है, तो आई थिंक एक घर, क्योंकि एक आपकी टीयर 1 सिटी है, हम्म। एक डेवलप सिटी है, और नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, हम्म। तो हमेशा पहले फर्स्ट इन्वेस्टमेंट शुड बी एट योर यू नो। अपने एंड यूज के लिए शायद पहला इन्वेस्टमेंट आप कर दो और फिर बाद में आप फिर बाकी इन्वेस्टमेंट कर राइट, सकते हो फिर बाहर। तो हम कहीं भी देख सकते हैं, वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। नहीं, परफेक्ट है आई थिंक। ये एक जो लास्ट टेक अवे है ये बहुत जरूरी है, कि पहला इन्वेस्टमेंट आप अपने एंड यूज के लिए कर रहे हो, राइट, और उसके बाद अगर आपके पास पैसा है तो फिर तो आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर लो, फिर तो द वर्ल्ड इज एब्सोल्युटली, ऑल योर्स। यस यस। ठीक है आकाश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारे मुझे भी। इंसाइट्स थे जो आपने क्लैरिफाई करे भी। और आई थिंक ये जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर इन्वेस्टर है, या फिर मान लो जो अपने लिए भी परचेज कर रहा है, उसके लिए जरूरी भी है कि एटलीस्ट उसको ये बेसिक्स तो क्लियर हो। राइट, क्योंकि यहाँ पे हमने बेसिक्स तो डिस्कस कर लिए, बाकी रिसर्च तो उनको करना पड़ेगा। आप जैसे लोग रिसर्च, हैं फिर मार्केट में अवेलेबल हैं, दैट कैन राइट गाइड राइट, देम और एडवाइस देम। तो एब्सोल्युटली, ये तो एक मान लो दिस ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग, के हमने बेसिक पॉइंट्स तो डिस्कशन कर लिए। हाँ, राइट, जिनको इन्वेस्ट करना है they can reach out to you, plus they can do their own due diligence, and then they can definitely purchase anything they want. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ठीक है, तो आकाश आई थिंक दिस वाज अ वेरी इंसाइटफुल कन्वर्सेशन। यस। जो भी हमारे ये 1 घंटे का डिस्कशन हुआ है, uh, एक लाइन के अंदर अगर आप इसको कंक्लूड कर पाओ, क्योंकि हमारे यहाँ जनरली रहता है ना कि हमारा जो भी ऑडियंस रहती है, दे ऑलवेज वांट कि भाई एक उनको ब्रह्मास्त्र मिल जाए। तो ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र है क्या रियल एस्टेट के रिगार्डिंग भी, या फिर कि जिस पॉइंट को वो हमेशा एक टैटू करके अपने पास रख सकते हैं? आई थिंक वो फिर मेरे को अपना नंबर बताना पड़ेगा आपको। ओके, सबसे ओके। बड़ा ब्रह्मास्त्र तो वही है।
चलो वो तो हम लोग डिस्क्रिप्शन जोक्स वगैरह में भी डाल देंगे डिटेल्स आपके। जोक्स हाँ अपार्ट, हाँ। मैं इसको सम अप ऐसे ही कर सकता हूँ कि यू शुड ऑलवेज हैव अ पर्सन लाइक मी, हम्म। जिसको एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की, जिसको एक सेंस ऑफ नॉलेज है। हाँ। आप डायरेक्ट जाके भी यू कैन डायरेक्टली हैव अ डील विद द बिल्डर, या आप डायरेक्टली मार्केट सर्वे कर सकते हो। बट इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू एज एन इंडिविजुअल, बिकॉज आपको नहीं पता कि आसपास क्या होने वाला है। व्हाट आर द डेवलपमेंट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन अप्रूव बाय द गवर्नमेंट, व्हाट आर द डेवलपमेंट्स दैट आर ऑन द लाइन अप, कि भाई 10 साल में और भी ये भी एड ऑन है, ये भी आना है। तो वो एक अकेले एक इंडिविजुअल के लिए टफ हो जाता है। सो आई थिंक यू शुड ऑलवेज हायर अ पर्सन, और यू शुड ऑलवेज हैव अ पर्सन विथ यू, कि जो आपको एक मार्केट की एक्चुअलिटी बता सके, जो आपको मार्केट का बेस बता सके, एंड देन इट्स टोटली योर कॉल। आ, परफेक्ट। कोई लास्ट मैसेज और फीडबैक हमारे लिए? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन दिस पॉडकास्ट? अपना एक्सपीरियंस आप बताओगे एक बार? मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। हाँ मैं अभी भी थोड़ा सा नर्वस हूँ। हाँ मैं हाँ वैसे सेल्स वाले बंदे कभी शर्माते नहीं है, या हम बहुत ओपन होते हैं बोलने में। हाँ हाँ। बट अभी सोच समझ के मैंने बोला है, आई होप पीपल एंजॉय इट। एंड सिंसियर थैंक्स टू यू अमित, मतलब आप लोगों को इंस्पायर करते हुए आए हो आपने। मैंने आपके काफी सारे पॉडकास्ट देखे हैं, यू बीन टॉप ऑफ द मार्क। एंड मैं उम्मीद करता हूँ हमारा भी ये पॉडकास्ट ऐसे ही मार्केट में आग लगा दे। हम्म। नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, डिस्कशन तो हमारा बहुत अच्छा हुआ है। आई थिंक जो भी इसको देखेगा उसके लिए बहुत कुछ लर्निंग्स तो होने वाले हैं यहाँ पे। एब्सोल्युटली।